हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार राहुल बांगरे ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे जीएमपी एंड सीजीएमपी के बारे में। ओके, अगर आप फार्मा स्टूडेंट हैं या फिर आगे जाके आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको जीएमपी एंड सीजीएमपी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं जीएमपी एंड सीजीएमपी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, ओके, सभी इंडस्ट्रीज में जीएमपी और सीजीएमपी को फॉलो करना पड़ता है। ओके, ये इसलिए कि हमारी जो भी ड्रग है, जो भी हमारी मेडिसिन है, उसकी जो क्वालिटी है, ओके, वो 100% प्योर हो। ओके, ताकि आगे जाकर उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, इसके लिए जीएमपी ने और सीजीएमपी ने जो हमें गाइडलाइंस दी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, ओके, उसको फॉलो करना ही क्या कहते हैं, जीएमपी एंड सीजीएमपी कहते हैं। ओके, मतलब जीएमपी क्या है, एक ओल्ड वर्जन हम इसको कह सकते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी ये काफी अर्ली थी। ओके, लेकिन सीजीएमपी यानी क्या, तो अभी करंट में क्या चल रहा है। ओके, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करना क्या कहते हैं, सीजीएमपी गाइडलाइन को भी फॉलो करना कहते हैं। ओके, अब सीजीएमपी गाइडलाइन में हमारा क्या आ गया कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ओके, जैसे कि काफी सारे टेस्टिंग जो है वो भी क्या हो रहे, कंप्यूटराइज्ड हो गए हो, जैसे एचपीएलसी हो गया, जीसी हो गया, आईआर हो गया, तो इनमें सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ओके, तो अगर वो जो डेटा है, ओके, उसको स्टोर करना, ओके, उसको जो डाटा है उसको सेव रखना, ओके, उसमें कुछ छेड़खानी ना हो, इसके लिए जो गाइडलाइंस दी गई है, ओके, जो कि अभी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में दी गई है, ओके, दैट इज सीजीएमपी गाइडलाइन। ओके, तो हम पहले जीएमपी के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम सीजीएमपी के बारे में समझेंगे। तो जीएमपी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ओके, सबसे पहले जीएमपी जो है, ओके, वो 20th सेंचुरी में, ओके, अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओके, जिसने सबसे पहले अमेरिका ने इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था, ओके, अर्ली 20 में, जो कि बेसिकली इसके लिए था कि क्वालिटी कंट्रोल हो, ओके, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें जो भी हमारी ड्रग है उसकी प्यूरिटी और पोटेंसी के बारे में बात करना स्टार्ट किया था यूएसए ने। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 1930 और 1940 में, ओके, उसके पहले तो अभी क्या हुआ था कि 1930 और 1940 के पहले सिर्फ बात हुई थी। ओके, और उसके बारे में कुछ रेगुलेशन जो है हमारी यूएस की, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ओके, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में कुछ रेगुलेशंस दिए गए थे जिनको क्या करना पड़ता था, फॉलो करता था फॉर द ड्रग ऑफ, फॉर द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। ओके, जो कि यूएसपी ने जो गाइडलाइन बनाई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया ने। ओके, ये बात हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में। तो मतलब जीएमपी के बाद कहाँ से हो रही है, अभी अर्ली 20th सेंचुरी से हो रही है। ओके, उसके बाद 1930 से लेकर के 1940 में जो कि हमारा FD&C एक्ट है, FD&C यानी है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ओके, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, तो इसने क्या किया 1938 में, ओके, काफी अच्छे खासे माइलस्टोन क्या किया इसने अचीव कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है फॉर द क्वालिटी ऑफ दैट ड्रग, एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग, ओके, तो उसके लिए जो वे है, जो प्रॉपर वे है फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओके, ये क्या किया, इन्होंने लागू किया था 1930 से 1940 तक। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो FD&C है, ओके, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इन्होंने क्या किया, FDA को, FDA यानी जो अभी US FDA है, ओके, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसे अथॉरिटी दे दी, ओके, जिससे क्या हो कि जो भी ड्रग की सेफ्टी है, जो भी ड्रग की एफिकेसी है, वो क्या रहे, 100% रहे, ड्रग जो रहे वो 100% प्योर रहे। इसके लिए क्या आगे रख दिए कि यूएसए ने FDA को कुछ गाइडलाइन बनाने के लिए कहा। ओके, तो उसके बाद 1930 से 1940 में क्या हुआ कि काफी सारे जीएमपी में क्या हो गए, चेंजेस हो गए, FDA आ गया। ओके, यूएस FDA ने अपनी खुद की गाइडलाइंस बनाई, ओके, जो कि क्या करते हैं, काफी सारी इंडस्ट्रीज, ओके, जो यूएस FDA अप्रूव्ड है, उनको यूएस FDA की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1950 और 1960 की बात है ये, एक थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी। आप सबको पता होगा कि यूरोप में, ओके, थैलेडोमाइड नाम की एक ड्रग थी। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, कुछ वुमेन्स ने क्या किया कि कुछ टैबलेट कंज्यूम करी, ओके, एट द टाइम
प्रेगनेंसी, तो उनके जो भी बेबीज हुए, ओके, उनमें काफ़ी सारे बर्थ डिफेक्ट देखने को मिले, ओके, जिससे कि पूरा वर्ल्ड क्या हुआ था, हैरान हुआ था कि ये क्यों हुआ, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम लेने के बाद क्या हुआ कि उस बेबीज को क्या हुआ, बर्थ डिफेक्ट आने शुरू होने लगे, ओके। तो उसके बाद अब क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि जो ड्रग की क्वालिटी है, एफिकेसी है, प्यूरिटी है, वो 100% होनी चाहिए, ओके। तो उसके बाद 1960 से 1970 तक, ओके, काफ़ी सारे रेगुलेशन इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें कि जीएमपी, ओके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ 1960 से 1970 में। जैसे कि बड़ी कंट्रीज हो गई, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, ओके, जो कि अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम जो कि अभी इंग्लैंड है, ओके ओके, उसके बाद जापान है, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ओके, इन्होंने क्या किया, जीएमपी को फॉलो करना स्टार्ट किया। साथ में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया, कुछ ऐसे गाइडलाइंस बनाए जो कि फार्मास्यूटिकल जीएमपी से रिलेटेड थे, ओके। ये कब हुआ, आफ्टर थैलेडोमाइड ट्रेजेडी के बाद, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1970 से लेकर के 1980 तक, ओके, ये धीरे धीरे क्या हुई, ये जो गाइडलाइन है, जीएमपी गाइडलाइन, ये धीरे धीरे अभी एक्सपैंड होने लगी, ओके। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि सिर्फ मेडिकल जो कंपनीज है, यही कंपनीज नहीं बल्कि जो फूड बनाती है, कुछ ऐसे कंपनीज जिन्होंने जो फूड बनाती है, तो इन्होंने क्या बनाया, द कोडेक्स एलिमेंट्रीज एस्टैब्लिश किया, ओके, बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो कि FAO है, ओके। इन्होंने क्या किया, कोडेक्स एलिमेंट्रीज स्टार्ट करी, एंड WHO ने क्या किया, कुछ ऐसे गाइडलाइंस बनाए जो कि फूड में भी क्या हो, GMP फॉलो हो, ओके, मतलब फूड इंडस्ट्री जो है उसमें भी GMP फॉलो हो, ऐसी गाइडलाइन WHO ने बनाई 1970 से 1980 तक, ओके। उसके बाद 1990 से अभी प्रेजेंट में क्या है, तो देखिए जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ, ओके, वैसे ही क्या हुआ कि जो GMP स्टैंडर्ड्स है, ओके, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ओके, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ा इसका, ओके, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि धीरे धीरे अब क्या हुआ कि फार्मास्यूटिकल जो इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम है, ओके, जिसको हम PICS कहते हैं, ये 1995 में, मतलब अभी अभी की बात है, ये क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम, ओके, PICS, ओके। 1990 में क्या हुआ, ये शुरुआत हुई, ओके। तो इसका काम क्या है बेसिकली, तो ये क्या करते हैं, जितने भी GMPs रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ओके, ये क्या करते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रीज है उनमें GMP को फॉलो करवाने के लिए लगाते हैं, ओके। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ओके, तो अब GMP इंडिया में फॉलो हो रही है, ओके, समझो, या फिर अमेरिका में कुछ और फॉलो हो रहा है, ओके, जापान में कुछ और फॉलो, या फिर यूरोप में कुछ और फॉलो हो रहा था, ओके। तो अब ग्लोबलाइजेशन यानी क्या कि यहाँ का माल अगर वहाँ बेचना है, वहाँ का माल यहाँ लाना है, तो सब में एक समानता होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। इसलिए ICH, ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन यानी ICH गाइडलाइन बनाई गई, ओके। जैसे जैसे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कि जो हम ICH गाइडलाइन फॉलो करते हैं, जो कि ICH ने बनाई है, तो ये इंटरनेशनल है, ओके। आप यूरोप में जाओ, आप किसी भी कंट्री में जाओ, आपको ICH गाइडलाइन क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ओके, ताकि एक हार्मोनाइज्ड बना रहे, ओके। इसके लिए क्या हुआ, ICH गाइडलाइन बनाई गई, ओके। अब देखिए दोस्तों कि GMP है, ओके, ये क्या करता है, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, ओके, जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग है, ओके, इसमें क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी का काम करती है, ओके। मतलब अगर आप GMP को फॉलो करते हैं तो आप क्वालिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी बरकरार रख सकते हैं, ओके। इसलिए GMP गाइडलाइंस को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके फ्रेंड्स। अब जैसे जैसे क्या हुआ, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जनरेट हुआ है, जैसे कंप्यूटर पर काफ़ी सारी टेस्टिंग्स होती है, ओके, काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनमें डाटा सेव होता है, ओके, डाटा सेव हो सके, किसने वो डाटा जनरेट किया है, उसमें कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई है, ओके। इसके लिए भी जो गाइडलाइन बनाई गई, ओके, दैट इज CGMP गाइडलाइन, यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी अभी
जो जीएमपी चालू है उसको हम करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 21 CFR आ गया हमारा। ओके, जो कि 21 यानी CFR पोर्टल फेड रेगुलेशन में 50 टाइटल्स है, उसमें से 21 जो टाइटल है वो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, फूड एंड ड्रग के लिए दिया है। ओके, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री CGMP को फॉलो करती है। ओके, उसमें से 21 CFR में जो पार्ट दिए हैं, ओके, पार्ट 11, पार्ट 211, ओके 212, ओके, इनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब अभी जो करंट में चल रहा है उसको फॉलो करना क्या कहता है, CGMP गाइडलाइन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया हो कि GMP और CGMP गाइडलाइन क्या होती है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई। ओके, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्यूरीज है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बनी रहिए मेरे साथ।